Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we will cover a topic about the cache memory. स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ टाइप्स हैं आगे, उनके बारे में रीड आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। हमारी वीडियो को लाजमी से लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो कंटिन्यू आवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैशे मेमोरी हमारे पास होती क्या है। द प्रोसेसर obtains डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्राम रैम, कि हमारे जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जिसे हम CPU बोलते हैं, वो रैम से इंस्ट्रक्शंस लेता है ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। जब डाटा प्रोसेस हो रहा होता है तब वो रैम से जो है वो डाटा लेता है। ऑफन द प्रोसेसर obtain द सेम डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्राम रैम अगेन एंड अगेन। कुछ हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जिसमें ना हम CPU जो है वो रैम से एक ही जैसा डाटा जो है वो बार बार ले रहा होता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन दिस वे अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ प्रोसेसर इज़ वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग द सेम डाटा। इस तरह CPU को काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है वही सेम डाटा को दोबारा ऑब्टेन करने के लिए। और इंस्ट्रक्शन फ्राम द मेमोरी या फिर मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के लिए। सो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर इज़ अफेक्टेड, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट करती है, यानी कि उससे टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है और उससे वर्किंग जो है वो ज़्यादा करना पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए कैशे मेमोरी जो है वो हमारे पास यूज़ होती है। कैशे मेमोरी इज़ अ वेरी स्मॉल बट वेरी फास्ट मेमोरी। ये छोटे मतलब के साइज़ की मेमोरी होती है लेकिन ये बहुत तेज़ी से काम करती है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है। सम कैशे मेमोरीज आर बिल्ट इन साइड दी या प्रोसेसर CPU। कुछ हमारे पास प्रोसेसर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कैशे मेमोरी जो है वो बिल्ट इन होती है। एंड सम आर दी सेपरेट चिप्स, और कुछ हमारे पास सेपरेट चिप्स होती हैं जो कैशे मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। ऑन दी मदरबोर्ड एंड लोकेटेड बिटवीन द रैम एंड CPU। CPU stores frequently used instructions and data in कैशे मेमोरी। तो ये फ्रीक्वेंटली जो ज़्यादा टाइम हमारे पास डाटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो उसे कैशे मेमोरी में यूज़ कर लेता है, स्टोर कर लेता है। व्हेन CPU नीड्स अ स्पेसिफिक डाटा, जब CPU को स्पेसिफिक डाटा की नीड होती है, इट क्विकली ऑब्टेन फ्राम द कैशे मेमोरी। वो जल्दी से कैशे मेमोरी से वो डाटा ऑब्टेन कर लेता है। सो कैशे मेमोरी स्पीड्स अप द वर्किंग ऑफ CPU। इस तरह CPU है उसे दोबारा वो इंफॉर्मेशन को फैच नहीं करना पड़ता, इस तरह उसकी वर्किंग जो है वो तेज़ी से होती है और CPU का टाइम बच जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसका हमारे पास फ्लो चार्ट भी गिवन है कि इसके CPU के अंदर ये दो कैशे मेमोरीज बिल्ड इन होती हैं, L1 और L2, और ये L3 हमारे पास एक्सटर्नल होती है जो रैम के दरमियान एक वर्किंग का काम करती है। तो नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी। तो इसकी पहली हमारे पास टाइप है L1 कैशे। दिस टाइप ऑफ कैशे मेमोरी इज़ बिल्ट इनटू द प्रोसेसर चिप। ये प्रोसेसर चिप के अंदर ही पहले से इंस्टॉल्ड होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी स्मॉल। ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है जो कि 8 KB से 128 KB के रेंज में होती है। बट जो हमारे पास मॉडर्न PCs हैं इट कंटेन उनमें हमारे पास जो L1 कैशे का साइज़ है वो 32 KB से 64 KB के दरमियान होता है। नेक्स्ट है इसकी सेकेंड टाइप L2 कैशे। तो इसकी दूसरी टाइप है, दिस टाइप ऑफ कैशे मेमोरी इज़ आल्सो बिल्ट इनटू द प्रोसेसर चिप। ये भी प्रोसेसर चिप के अंदर बिल्ट होती है। इट इज़ स्लोअर देन L1, ये लेकिन L1 से स्लो काम करती है। हाउएवर इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लार्जर देन L1 कैशे, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो L1 से ज़्यादा होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ रेंजिंग फ्राम 64 KB टू 16 MB। इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो 64 KB से लेकर 16 MB तक होती है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स L3 कैशे। तो L3 कैशे की डिफाइन को देखते हैं। दिस टाइप ऑफ कैशे मेमोरी इज़ नॉट बिल्ड इनटू द प्रोसेसर चिप। ये प्रोसेसर चिप के अंदर बिल्ट नहीं होती। ऊपर वाली जो दो हमने पढ़ी हैं वो हमारे पास CPU के अंदर ऑलरेडी बिल्ड होती हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल होती हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड बिटवीन द प्रोसेसर एंड द रैम। ये रैम और प्रोसेसर के दरमियान जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ड की जाती हैं। इट एग्जिस्ट ओनली कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर दैट यूज़ एडवांस ट्रांसफ़र कैशे। ये जो हमारे पास एडवांस PCs या कंप्यूटर होते हैं उनमें ये यूज़ होती है। इट्स साइज़ इज़ अप टू, इसका साइज़ 8 MB से ज़्यादा होता है। इन सेवरल वर्क
स्टेशंस इट्स साइज़ इज़ फ्राम 8 MB से लेके 24 MB तक इसका साइज़ जो है वो वेरी करता है। आई होप सो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।